हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम पढ़ेंगे गूंगे। ये रंगे राघव द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इमोशनल कहानी है और इस कहानी के जरिए लेखक ने हमें बताया है गूंगे, बहरे और विकलांग लोगों के बारे में। तो लेखक कहते हैं कि जो गूंगे, बहरे या जो विकलांग लोग होते हैं, समाज में लोग उन्हें इज्जत नहीं देते, उन्हें वो रुतबा और वो प्यार नहीं देते जो उन्हें देना चाहिए। और किस तरह से वो इतना असहाय महसूस करते हैं, कितना बुरा महसूस करते हैं। तो जो विकलांग होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, उनके साथ लोग बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे उनको क्या बीती होगी, ये हमें इस कहानी में उन्होंने बताया है कि उनके दिल का हाल जो है वो हमें उस कहानी के जरिए बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि उन्हें कितना दुख, कितनी पीड़ा होती है जब उनसे कोई इस तरह का खराब व्यवहार करता है। तो इस कहानी में लेखक ने एक गूंगे बालक के जरिए कमजोर मानव यानी विकलांग लोगों की असहायता, हेल्पलेसनेस को बताया है, बहुत ही खूबसूरती से बताया है। तो हमें पता है कि जो लेखक यहाँ पे इस कहानी के जरिए कहना चाहते हैं कि जो विकलांग लोग होते हैं उन्हें भी सामान्य लोगों के जैसा ट्रीट करना चाहिए, उन्हें भी वो इज्जत, वो सम्मान और वो रुतबा देना चाहिए जो बाकी इंसानों को मिलता है। उनके साथ उनके जो इमोशंस होते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, उनके इमोशंस को समझना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल किसी सामान्य इंसान की इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, उससे बातें करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो उन्हें भी बस उतनी रिस्पेक्ट की जरूरत है। ना तो हमें विकलांगों पे, गूंगों पे ना तो हमें बहुत दया करनी है, ना ही उन्हें नीचा समझना है। उन्हें बस हमें इज्जत देनी है जो उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी इज्जत का हकदार है, उन्हें भी इज्जत का देनी चाहिए। और उन्हें हमें इस तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए कि संसार में वो अपने आप को अलग थलग या डिफरेंस, अपने आप को डिफरेंट महसूस ना करें, उन्हें बुरा ना लगे। इस तरह से जो लोग हैं वो असल में जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा उनके साथ खराब व्यवहार करते हैं। इसलिए लेखक ने कहानी लिखी है कि शायद इनकी कहानी पढ़ के लोगों को समझ में और लोगों को पता चले कि हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ इज्जत और सम्मान उन्हें देना चाहिए। तो इस कहानी के जरिए लेखक ये भी हमें बताना चाहते हैं कि वो लोग भी गूंगे बहरे हैं जो दूसरों पर अत्याचार होते हुए देखते हैं और कुछ भी नहीं कहते, ना तो वो उसका विरोध करते हैं ना गुस्सा करते हैं। तो वो लोग भी बिल्कुल गूंगे ही बहरों की तरह हैं जो अपने सामाजिक कर्तव्यों को नहीं समझते और बुरे काम को होते हुए देखते हैं। वो भी किसी गूंगे बहरे से कम नहीं है, यानी वो भी बिल्कुल लाचार और बेकार है। शायद वो गूंगे बहरों से भी ज्यादा बेकार है, क्योंकि गूंगे बहरे तो उन्हें नेचर ने ऐसा बनाया है, लेकिन जो ये लोग हैं ये किसी को बुराई को देखते हुए या किसी के ऊपर अत्याचार को देखते हुए उसको वो रोकते नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं। और ऐसे लोग तो और ज्यादा खराब होते हैं जो बेचारे कमजोरों पे अत्याचार करते हैं, जो विकलांगों पे अत्याचार करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जिसमें इस सब कहानी को उन्होंने एक गूंगे बच्चे के नजरिए से बताया है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है वो एक गूंगा बच्चा है जो वास्तव में जन्म से ही बहरा है। तो जन्म से बहरा होने की वजह से वो गूंगेपन का भी शिकार है। तो वो दोनों, वो है गूंगा और बहरा है। तो एक जगह पे क्या होता है, बहुत सारी औरतें, महिलाएं वहाँ पे खड़ी होती हैं और वो जो बच्चा होता है, गूंगा बच्चा, वो महिलाओं को अपने बारे में बताने की बहुत ज्यादा कोशिशें करता है। ठीक है, वो अपनी जिंदगी के बारे में, उसने जो जो अनुभव किए वो अपने हाथों और अपने इशारों के जरिए उन्हें बताने की कोशिश करता है। लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी वो बोल पाने में असफल होता है। यानी बहुत ज्यादा वो मुंह बनाता है, बहुत सारी आवाजें वो निकालता है, लेकिन उससे कुछ आवाजें उसके मुंह से बाहर नहीं आती, किसी को कुछ, उन औरतों को कुछ समझ नहीं आता। तो इशारों के जरिए वो बताता है कि उसकी जो माँ है वो घूंघट काटती थी, यानी वो कढ़ाई का काम करती थी, जो उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका बाप मर गया था। और असल में उसका जो पालन पोषण है उसे बड़ा किसने किया ये तो किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ बेचारे गूंगे को ही मालूम था, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से बता नहीं पा रहा था। लेकिन उसके संकेतों से, उसके इशारों से ये साफ हो रहा था कि जो भी लोगों ने, जिन लोगों ने उसकी परवरिश की है, वो लोग उसे बहुत ज्यादा सताया करते थे, उसे मारा करते थे, उसे बहुत परेशान किया करते थे, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ा करते थे। तो वो जो बच्चा है, वो बालक है, बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ काय काय की आवाज आती, कौवे जैसी काय काय की आवाज निकलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलता। जिसे देखकर और सुनकर, उसकी हालत देखकर वहां की जो औरतें होती हैं, महिलाएं
होती हैं वो बहुत ही ज्यादा दया से भर जाती है, उन्हें उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है। अब सुशीला नाम की एक औरत गूंगे को मुंह खोलने के लिए बोलती है, पर वो कुछ बोल पाने में असफल रहता है। देखा जाए तो गूंगे के मुंह में कुछ नहीं था, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, जिसके बाद से वो ऐसा बोलता है जैसे मानो कोई घायल जानवर दर्द से कराह रहा हो। अब जब गूंगे से पूछा जाता है कि वो क्या खाता पीता है और उसका गुजारा कैसे चलता है, तो वो बताता है कि हलवाई के यहाँ उसने रात भर लड्डू बनाए हैं और कढ़ाइयाँ मांजी हैं और बहुत सारे काम किए हैं, कपड़े धोए हैं। इसके बाद वो कहता है कि इसके बाद मुझे खाना मिलता है। और वो जो बच्चा है, वो गूंगा बच्चा, वो सीने पर हाथ मार के इशारा करता है कि हाथ फैलाकर उसने कभी किसी से नहीं मांगा, वो किसी से भीख नहीं लेता, वो मेहनत करके खाता है। और वो जो गूंगा बच्चा है अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर ये बताता है कि वो अपनी मेहनत का खाता है, नहीं वो बहुत ज़्यादा खुददार बच्चा है। जब चमेली, अब वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, चमेली, जो बहुत ही अच्छी दयालु औरत थी और वो जो अनाथों के लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा दया थी, जो अनाथ बच्चे होते हैं उसके लिए उसके दिल में बहुत दया थी। अब जब वहाँ चमेली वहाँ पे खड़ी थी तो उसने देखा कि जो गूंगा है वो बहुत अच्छी तरीके से सब बताने की कोशिश कर रहा है और उसे थोड़ी सी गूंगे पे दया आई कि बेचारा इसका कोई नहीं है। तब जब चमेली ने गूंगे के सामने कुछ बताया तो गूंगे ने इशारे से ये बताया कि वो सब कुछ समझ सकता है, बस उसे सिर्फ इशारों की जरूरत है, इशारों में अगर उसे कुछ थोड़ा सा समझा दे तो गूंगा सब समझ लेगा। तब चमेली ने सोचा कि मैं इसे अपने घर में नौकरी पे रख लेती हूँ, यानी ये मेरे घर में थोड़ा बहुत काम कर लेगा और मैं इसे अपने घर पे रख लेती हूँ। तो चमेली ने उसे 4 रुपए वेतन और खाना देने का वादा किया और घर के नौकर के रूप में उसे वो रख लेती है। अब ये मैंने आपको बताया कि चमेली बच्चों से, जो अनाथ बच्चों के लिए बहुत उसके दिल में दया है, इसलिए उसने उस बच्चे को, गूंगे बच्चे को रखा। अब वो जो बालक है, जो गूंगा बच्चा है, वो अपने बुआ और फूफा ने उसे पाला पोसा था, ठीक है, यानी उसे बस उसी बच्चे को पता था, बाद में उन सबको पता चला होगा। वो जो बच्चा था गूंगा, उसके बुआ और फूफा ने उसे पाला पोसा जरूर था, लेकिन वो उसे बहुत मारते पीटते थे, बहुत उस पर अत्याचार करते थे, इसलिए जो वो गूंगा था वो अपने घर वापस जाना नहीं चाहता। वो उस बालक के जो बुआ और फूफा थे वो चाहते थे कि गूंगा कुछ काम करे और उन्हें कमा कर दे, यानी वो उसके फूफा क्या समझते थे, गूंगे को एक बेचारे चलती फिरती पैसे कमाने की मशीन। अब जो गूंगा था वो चमेली के घर छोटे मोटे काम किया करता था। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला गया। चमेली ने उसे बहुत ढूंढा और उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। चमेली के पति ने उससे कहा कि भाग गया होगा, पर वह अपनी पति की बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर वो क्यों भागा होगा। तभी चमेली के पति ने गुस्से से उससे कहा कि गूंगा वो नाली के कीड़े के बराबर है, उसे जितना भी अच्छा जीवन दे दो पर वो गंदगी ही पसंद करेगा। उसके बाद जब घर के सभी लोग खाना खा चुके तो वो गूंगा बालक अचानक घर के दरवाजे पर दिखाई दिया और इशारों में कुछ वो बता रहा था कि वो भूखा है। अब चमेली ने बहुत सवाल किए, उससे सवाल पूछा और उससे पूछा और उसके तरफ रोटियां फेंक दी और उससे पूछा कि तुम कहाँ थे, कहाँ गए थे। वो बालक चुपचाप अपराधी के समान वहीं खड़ा रहा। चमेली ने एक चिमटा निकाला और उस बालक की, उस गूंगे बच्चे की पीठ पर जड़ दिया, लेकिन गूंगा रोया नहीं। चमेली की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो देखकर गूंगा भी रोने लगा। अब तो गूंगा कभी भाग जाता था और कभी लौटकर फिर आ जाता था। जगह जगह नौकरी करके भाग जाना उसकी आदतों में शामिल हो गया था। एक बार चमेली के बेटे बसंता ने कुएं को कसकर थप्पड़ जड़ दिया। गूंगे का हाथ उठा उसे मारने के लिए, फिर न जाने क्या सोचकर रुक गया और उसकी आंखों में पानी भर आया और वो जोर जोर से रोने लग गया। अब गूंगे की रोने की आवाज सुनकर चमेली चूल्हे के पास से जल्दी से आई और चमेली के आने पर बसंता बताता है कि गूंगे ने उसे मारना चाहता था और गूंगा सुन नहीं सकता था, पर चमेली के भाव से और गुस्से से वो सब समझ जाता है। चमेली ने गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया और चमेली को लगा जैसे उसका बेटा ही ने ही उसका हाथ पकड़ लिया हो और उसने गुस्से से और घृणा से उसका हाथ छुड़ा लिया।
उसने सोचा कि यदि उसका बेटा गूंगा होता तो उसे भी ऐसे कष्ट और ऐसी तकलीफें उठानी पड़ती। गूंगे का हाथ पकड़ने से चमेली को उसके शारीरिक बल का अंदाजा हुआ कि गूंगा बसंता से कहीं अधिक ताकतवर है। फिर भी उसने अपना हाथ बसंता पर नहीं उठाया, इसलिए कि बसंता बसंता है और गूंगा गूंगा है। किंतु माँ की ममता ने इस विषय पर इस चीज पे चादर डाल दी और अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। अब कुछ देर बाद चमेली रसोई में गई और वहां से रात की बासी रोटियां लेके आई और उसने गूंगे को बुलाया। अब जब गूंगा आया तो चमेली ने देखा कि है तो ये बड़ा बदमाश लड़का, और चमेली उसे देख के थोड़ा सा मुस्कुरा गई। अब चमेली को मुस्कुराते देख जो गूंगा था वो भी मुस्कुराने लगा। अब चमेली ने उससे पूछा कि क्यों रे, क्या तूने चोरी की है? और उसने ऐसा पूछा तो शायद उसने कभी कोई चोरी की होगी छोटी मोटी। अब गूंगा चुपचाप हो गया, उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली ने एक बार फिर क्रोध से एकदम से गुस्से से कहा और उसकी ओर घूरती रही। उसने सोचा मारने से तो ये ठीक हो ही नहीं सकता, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। और फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसे दरवाजे की ओर इशारा करके दिखाया कि निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़ कर वो देखता रहा। कुछ कहने से मतलब वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके कुछ शब्द नहीं निकले। चमेली ऐसे ही गुस्सा करती रही और मुंह से पता नहीं क्या क्या उसने कहा जाओ, निकल जाओ, ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, नौकर की तरह रहना है रहो, नहीं तो बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? और फिर चमेली और ज्यादा चिल्लाने लग गई, मक्कार बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है, कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी? नहीं 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 रखना है हमें, जा तू इसी वक्त निकल जा। लेकिन इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, लेकिन जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती वैसे गूंगे ने कुछ नहीं कहा और वो समझ गया कि उसकी मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे विश्वास नहीं होता है, लेकिन खैर वो वापस वहां से उसने हाथ पकड़ा गूंगे का, क्योंकि वो वहीं पे खड़ा था, वो जा नहीं रहा था। अब उसने हाथ पकड़ा और जोर से धक्का दिया उसे बाहर की तरफ और उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। अब बेचारा गूंगा धीरे धीरे चला गया और चमेली देखती रही। अब करीबन घंटा भर जो चमेली के बच्चे थे शकुंतला और बसंता दोनों चिल्लाने लगे, अम्मा अम्मा। तो चमेली ने ऊपर से ही पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा गूंगा। बसंता ने कहा, उन्होंने कहा नीचे उतरकर अब वो आई, देखा तो गूंगा जो था खून से पूरा भीग रखा था, पूरा खून ही खून हो रखा था, उसका सर फट गया था, वो सड़क के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वो उसे दबाना चाहते थे इसलिए, ठीक है, और वो उसे दबाना चाहते थे और वो दबना नहीं चाहता था, इसलिए उसने थोड़ा बहुत मारा होगा और उन लोगों ने भी गूंगे को बहुत ज्यादा मारा। दरवाजे की दहलीज पर सर रखे वो कुत्ते की तरह चिल्लाता रहा। अब चमेली चुपचाप देखती रही। चमेली सोचती रही कि आज के दिन कौन ऐसा है जो गूंगा नहीं है। गूंगा भी स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थोड़ी सी भी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।